बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूएसडी जेपीवाई 4 आवर चार्ट। अगरचे यूएसडी जेपीवाई ने एक रिवर्सल भी दी हमें और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 पिप्स जो है वो उसके नियर बाय 4 to 500 पिप्स की उसने हमें एक मूवमेंट दी और हम उस ट्रेड में एंटर भी थे। और आप में से भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत हैंडसम प्रॉफिट जो है वो इससे बनाया होगा, और जो नहीं कर पाए उनके लिए बैड लक है या उनकी बैड लक हुई। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास फिर आ जाएगी, हम फिर बना लेंगे, तो उसमें कोई भी जो है वो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं होती। ख़ास तौर पर फॉरेक्स का जो स्ट्रक्चर है ना, फॉरेक्स की मार्केट में लेन देन चलता ही रहता है। अगर मैं बात करूं यूएसडी जेपीवाई की, यूएसडी जेपीवाई पे आपको याद होगा हमारे पास ये एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना था और मार्केट यहाँ से फुल कहता हूँ मैं कि एक प्रेशर के साथ निकली इस एरिया को ब्रेक करते हुए। और आप लोग देख लेंगे मार्केट ऊपर 500 पिप्स पे जाके रुकी और देन फिर मार्केट उसी लेवल को रीटेस्ट करने पहुंची और उतनी ही तेजी से पहुंची। ये सब चीजें आप लोगों को बताने का पर्पज क्या है कि जब मैं बात करता हूँ कि ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम पैटर्न, वो एक दफा जब ब्रेकआउट होता है उसका, तो उसके बाद रीटेस्ट उसका किस कदर जरूरी होता है। अगर तो मार्केट फॉरन वहां से निकल जाए तो इसका मतलब होता है कि मार्केट नियर टर्म जो है वो अगेन वहीं पे आने वाली है। तो लिहाजा आप लोग उस हिसाब से अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, आप यूं समझ लें कि आपने जो ट्रेडिंग अपनी प्लान करनी होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी पे फोकस करना होता है, वो आप उस हिसाब से करें। अभी की अगर हम बात करें तो अभी के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो सिनेरियो है, खास तौर पे जापान की तरफ से कोई बहुत मज़ेदार कमेंट्स नहीं आ पा रहे। और मार्केटों में अफवाहें 138 की भी हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, 140 की भी हैं, 145 तक भी हैं, 147 तक भी हैं। तो ये एक किस्म का बेसिकली ट्रैप भी हो सकता है और मार्केटें यहाँ पे जा भी सकती हैं। और ऐसी सूरत में मैं कतन आप लोगों को ये तो एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लोग, मिसाल है, अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी है तो आप यहाँ से अपनी कोई बाय फंसा के बैठ जाएं और वो भी विदाउट एसएल। ऐसा मैं आपको कतन नहीं कहूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा तो बहुत जोरदार होगा। और अगर मैं बात करूं अभी की, तो यहाँ पे मार्केट हमें कुछ जो है ना सिनेरियो बड़ा मजेदार सा दे रही है। अगेन एक रिवर्सल सिनेरियो दे रही है और मैं ये समझता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक लेवल है 132.98 का और दूसरा लेवल है 132 पॉइंट ऑलमोस्ट 48 का। और 40 to 48 या 40 to 50 कंसीडर कर लें इसको, 90 to 133.00 कंसीडर कर लें। मैं ये समझता हूँ कि नियर टर्म जो है मार्केट को अगेन इस रेंज में आना चाहिए और देन डिसाइड करना चाहिए कि अब उसने फर्दर जो है वो एक लॉन्ग रेले लेके निकलना है, क्या एक्टिविटी रखनी है। मेरी कुछ ऐसी जो है वो जजमेंट्स हैं। लिहाजा जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक यहाँ पे हमारे पास चैनल भी चल रहा था और वो चैनल जो है बहुत ही जो है वो मज़ेदार किस्म का चैनल था। इसको हम थोड़ा सा जो है वो और एडजस्ट करते हैं। और ये हमारे पास एक चैनल था। अगेन मार्केट ने उस चैनल को अप्रोच किया और उस चैनल के अंदर आके मोस्टली जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको कंफ्यूज करना शुरू किया। अब मार्केट में जब, याद रखें, अफवाहें ऐसी बन जाती हैं कि अब मार्केट जो है ये 138 पे जा रही है, तो ये बेसिकली मार्केट ने भी जो है वो ब्लफिंग करनी होती है और मार्केट भरपूर तरीके में करके रहती है। उस सूरत में क्या होता है कि जितने जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो अफवाहों पे जो है ना, एक अफवाहों पे सिर्फ वो बाय करते जाते हैं, एक न्यूज़ पे वो बाय करके बैठ जाते हैं और वहीं से मार्केट जो है वो एक ऐसी रिवर्सल लेती है कि जो बाय वाले ट्रेडर्स होते हैं वो अगेन जो है उनके अकाउंट या तो वॉश हो जाते हैं या वो लॉस में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब में जो यूएसडी जेपीवाई है इसको कुछ जो है ना वो अपनी एक रिवर्सल देनी चाहिए। अभी यहाँ से इसको मजीद अब नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे पास जो है इसमें दो तीन ऑप्शंस बन रही हैं, अभी स्ट्रक्चर जो है ना वो अंडर डेवलपमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें इस पेयर के लिए एज से सिर्फ सेलिंग प्लान करनी चाहिए जितना एज से हो सके। ये एरिया हमारे पास बड़ा ही मजेदार एरिया है और इसको आप रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर करना शुरू कर दें। ये जो एरिया है ना, जैसे ये एरिया मार्केट ब्रेक करेगी फिर मार्केट एक नए हाई की तरफ जाएगी। अब होता क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 135 की एक बड़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग वो थी कि जी 135 पे यूएसडी जेपीवाई जाएगा। मैंने वीडियोस में बार बार कहा, हुआ क्या कि वो ट्रेडर्स को बेसिकली ट्रैप करता हुआ 135 तक चला गया। अब जब वो 135 पे चला गया तो उसके फौरन बाद ही वो नीचे आ गया।
और 135 को जस्ट उसने एक टच किया, तो यही टच हो सकता है कि 138 के लेवल पे भी हमें देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट कर दिया है, कहीं पे कंफ्यूज ना होइएगा। खास तौर पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स का कलर है, इसको देखते हुए कतन ये ना समझिएगा कि ये मैंने कोई सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया। ये एक जो है ना, मैं सिंगल कलर ही जो है वो लेके चलता हूँ ताकि आप लोग कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं हो। ये हमारे पास एक बड़ा ही मजेदार रेजिस्टेंस एरिया, और मैं ये समझता हूँ कि आपको इस रेजिस्टेंस एरिया से एंटर होने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि मार्केट के यहाँ से रिवर्सल के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनिशियली अगर मैं बात करूँ लॉन्गर टर्म की, तो नहीं अभी बात करना जो है वो पॉसिबल है, और ना ही मेरे हिसाब में वो चीज़ कोई ऐसा सिनेरियो जो है ना बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो मैं अपकमिंग वीक में जो है वो कुछ आती हुई देख रहा हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 130 के लेवल को या 131 के लेवल को और 128 तक के लेवल को भी जो मार्केट जो है वो एकदम टेस्ट करने जा सकती है, और उसके बाद मार्केट ये डिसाइड करे कि अब मैंने 138 पे जाना है या 145 पे जाना है। सो टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। अगर मैं इसकी ड्राइंग जो है वो आपको दूं अपकमिंग वीक के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इसकी सेलिंग में ही रहें तो बेहतर है। यहाँ से कोई भी पैनिक बाइंग ना करें, और ऑफ कोर्स उसका जो एडवांटेज है वो आपको इस मद में मिलेगा कि यहाँ से आपकी जब कोई अगर बाई की ट्रेड फंस जाएगी तो वो फिर फंस जाएगी। जैसे मिसाल है, कईयों की यहाँ से ट्रेडिंग जो है वो इस एरिया से स्टक हुई हुई थी, फिर मार्केट नीचे आई और रिमेन क्या हुआ कि वो वहीं पर स्टक है। अब मार्केट ऊपर चली गई तो निकल गई। अब आप ये सोचें मार्केट अगर यहाँ से और नीचे आ जाती तो फिर क्या आपके पास पॉसिबिलिटी बननी थी। और अगर मैं बात करूँ जेपीवाई पे, तो फोर्स जेपीवाई जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो शो नहीं कर रहा, और उसको सब जो है सब मिलके जो है ना उसको कुटने लगे हुए हैं आसान अल्फाज में। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब जेपीवाई इन सब को कुटने पे आएगा तो वो भी रातों रात ही जो है वो आपको कार्रवाई डलती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें, ये स्ट्रेट जो है फ्लैट पिप्स जो है वो रातों रात ही आया है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे डिटेल्स एंटर करने जा रहे हैं सेल की। पेयर है जी हमारे पास यूएसडी जेपीवाई, H4 चार्ट, वीकली एनालिसिस, और डिटेल में यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ। डिटेल को नोट कर लें, उस हिसाब से अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है उसको प्लान करें। सेल की अगर हम सोचते हैं यूएसडी जेपीवाई की सेलिंग, तो सेल हम इसको करने का सोचेंगे 135.30250, और उसके बाद TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसका रखेंगे 134.50। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे जी 133.50। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखेंगे 132.50। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। SL की अगर हम बात करें तो SL इसका रखेंगे 136.60, और ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। इसके अलावा मैं इसके हवाले से एक आपको ज़रूरी बात और बताता चलूँ। वो ज़रूरी बात ये है कि ऐसी मार्केट में गूंज आ रही है कि जेपीवाई पेयर्स जो है ना उन पे कोई एक रेला आने वाला है। वो बाय का भी हो सकता है, वो सेल का भी हो सकता है, और वो सेल का होके फिर बाय का भी हो सकता है। तो लिहाजा विदाउट एसएल आप लोग ट्रेड ना करें। ये मैं आपको बहुत जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि बड़ी गहरी जो है वो अपडेट दे रहा हूँ। ये अब आप लोगों पे है कि आप लोग उसे किस लेवल पे लाके जो है उसकी कंसिडरेशन लेते हैं नहीं लेते, ये आप पे डिपेंड है। और अगर अगले वीक के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे मार्केट जो है वो यूएसडी जेपीवाई की नीचे आती दिखाई दे रही है, और देन मैं समझता हूँ उसके बाद एक जो है ना बड़ा मज़ेदार रेला आने वाला है। इन शॉर्ट वर्ड्स में जेपीवाई पेयर्स जो है वो रेले के लिए तैयार खड़े हुए हैं। एनदर रेले, वो बेयरिश भी हो सकता है, वो बुलिश भी हो सकता है। ये हमें टाइमली देखना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या दे रही है और हमें किस हिसाब से जो है वो उस वे को पकड़ना है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केटें बुलिश में तो चल ही रही हैं। मोस्टली जेपीवाई पेयर्स की जो मार्केट्स हैं वो बुलिश में ही हैं। वो ऑलरेडी एक जो नॉर्मल ट्रेडिंग एरिया है, यानी जो नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज है, या जो नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज है आप देख सकते हैं, वहाँ से मार्केट्स ऑलरेडी बहुत हाई आ चुकी हैं और मल्टी ईयर हाई पे आके इस टाइम खड़ी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से मार्केटों को अब रिवर्सल लेनी चाहिए, और जिस दिन हमारा 130 का लेवल का ब्रेकआउट हुआ फिर उस दिन हमें ये मूवमेंट भी जो है, ऐसी कुछ मूवमेंट भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहें, बहुत बेहतर तरीके से रहें।
क्योंकि 130 के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है वो 125 हो सकता है। ये सेम ऐसे ही है जैसे अगर 135 पे मामला ना संभले तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा वो 138 140 तक का लेवल होगा और बहुत ईजीली हो सकता है। तो लिहाजा आपको बहुत गहरी और बहुत पक्की अपडेट दे रहा हूँ कि इस लिहाज से JPY पेयर से जो है या तो दूर रहें, और अगर काम करना ही है तो फिर प्रॉपर SL के साथ करें। इसके अलावा ये हमारे पास USD JPY का ओपन एरिया है। हमेशा वो रूल नहीं भूलना कि मार्केट ओपन होने के बाद 1-2 घंटे वेट किया करें। ये ना हो आपके साथ कोई एक कैंडल ही बच जाए नीचे की या ऊपर की, तो आप लोग शक्ल ही देखते रहें और फिर आपको जो है वो खास तौर पे जो ट्रेड है वो क्या, ट्रेड तो छोड़ें, फिर अकाउंट ही नहीं बचेगा। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग पिप्स मिल रही होती हैं लेकिन आप लोग नहीं लेते। आप लोग कहते हैं ये अभी पूरा हफ्ता पड़ा है और हमें जो है ये अगर अभी 80 आ रही हैं पिपें तो पूरे हफ्ते बाद जो है हमें हो सकता है 400-500 पिपें आ जाएं। उस चक्कर में क्या होता है जो आपकी 80 आ रही होती हैं वो भी चली जाती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपना प्रॉफिट जो है उसको टाइमली ले लिया करें मार्केट से। ये SL एरिया है, उसके बाद हमारे पास ये TP1 एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास TP2 एरिया है और ये हमारे पास TP3 एरिया है। और एक चीज़ का और बहुत सारा ख्याल रखा करें कि जब मार्केट ठान लेती है ना कि मैंने एक जगह पे जाना है, फिर वो किसी स्ट्रक्चर की परवाह नहीं करती। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। आपका कोई चैनल हो, कोई रेजिस्टेंस हो, कोई सपोर्ट हो, फिर वो वहाँ जाके ही रहती है। सो गाइस, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।